हेलो माय फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बेसिक मैथ्स में हमने कई कंसेप्ट समझ लिए हैं। एक और कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज, वो है डेसिमल्स। डेसिमल वैल्यूज में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, इसका डिवीजन कैसे करें। नॉर्मल वैल्यू अगर हो तो उन्हें आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, डिवीजन ऐसे करते हैं, बट डेसिमल वैल्यूज में जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसमें प्रॉब्लम होता है। एडिशन नहीं आता, कई बार मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। कोई नंबर को 100 से 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं, कोई नंबर को 100 से 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड किस कब जाएगा, राइट साइड कब जाएगा, वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और इसी वजह से उनका आंसर नहीं आता। समझे? 9, 10, 11, 12 जो भी स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहे हैं उसकी फॉर्मूला तो उसको आती है कि भाई ये 9th में ये मेरी फॉर्मूला है, 10th में मेरी ये फॉर्मूला है। बट एक बार फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, बट आंसर तक वो नहीं पहुंचता, क्योंकि बीच में ये बेसिक मैथ्स वाले कंसेप्ट आते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझना। अगर मैथ्स इंप्रूव करना है आपका तो इसी के पीछे लगे रहो। ये वाला कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, ये सारे कंसेप्ट आपको आ गए, तो डेफिनेटली आपका मैथ्स इंप्रूव होगा होगा होगा। ठीक है? अच्छा लगे तो मुझे बताना कमेंट में कि आपका डेसिमल्स के जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हुए कि नहीं हुए, कैसा लगा आपको। और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको लगता हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना, तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। डेसिमल की जनरल फॉर्मेट कैसी होती है? ये जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डेसिमल पॉइंट। उसके आगे कुछ डिजिट्स होते हैं, उसके पीछे कुछ डिजिट्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट से जैसे हम लेफ्ट साइड जाते जाएंगे तो डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट डिजिट जो आता है लेफ्ट साइड उसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट और वंस डिजिट। दो नेम है उसके, कोई बार यूनिट डिजिट भी बोलते हैं एंड कोई बार वंस डिजिट भी बोलते हैं। उसके आगे वाला जो पॉइंट है, नंबर है सॉरी, उसको बोलते हैं हम टेंस डिजिट। उसके आगे वाला डिजिट 100 डिजिट। उसके आगे वाला थाउजेंड्स डिजिट एंड उसके भी आगे 10,000। ऐसे हम आगे जा सकते हैं, जितना आगे जाना चाहे उतना। बट अभी आपको इतना बहुत है, इतना काफ़ी है। 10,000 तक आपको आए मतलब रेडी है। वंस डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट एंड 10,000 डिजिट। अभी मैं आपको दो प्रॉपर्टीज समझाता हूँ कि कई बार आपको कैलकुलेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझे? एंड कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, डिवीजन के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन अगर करना है किसी भी डेसिमल नंबर का 10, 100, 1000 से अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका राइट साइड शिफ्ट होगा। क्वेश्चन में आपका डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट जहां पर भी है वहां से डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर कितना शिफ्ट करेंगे हम, कितना स्टेप्स? तो याद रखना है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर को, मतलब कि अंदर एक जीरो है, तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो एक स्टेप राइट साइड शिफ्ट होगा। देखते हैं एग्जांपल। मान लो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है? 1.2 जो है वो हमारा डेसिमल वैल्यू है, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 में कितने जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो। सर 10 में एक जीरो है, मतलब कि ये डेसिमल पॉइंट जो है हमारा एक स्टेप राइट साइड जाएगा। मतलब कि 1.2 था उसके बदले हो जाएगा 12, 12 के बाद पॉइंट आएगा। अभी
12 पॉइंट पीछे कुछ भी ना हो ऐसा नहीं चलेगा, हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं, बट 12.0 लिखो और ओनली 12 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। समझ गए? दोनों में से आप किसी कोई भी पैटर्न से लिख सकते हो। 12.0 लिखो या तो 12 लिखो। मान लो कोई डेसिमल वैल्यू को एक बार और ट्राई करते हैं हम। 1.34 है मल्टीप्लाई बाय 10। अभी हमारा डेसिमल पॉइंट जो है बेटा वो 1 एंड 3 के बीच में है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक स्टेप राइट साइड जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 13.4। समझ गए? अभी मान लो कोई नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितने जीरोस है 100 में? 2 जीरोस है सर। क्या बोला था मैंने? जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट राइट साइड जाएगा। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप राइट साइड जाएगा। यहाँ से 2 स्टेप मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4 के बाद, तो नंबर ऐसा बन जाएगा 83714.8। चलो 1000 से करते हैं, तो 1000 में कितने जीरोस है? 3 जीरो। तो डेसिमल पॉइंट आपका 3 स्टेप्स राइट साइड जाएगा, 472147.2। ये हो गया आंसर। अभी इसमें थोड़ा और सोचते हैं हम। मान लो नंबर कुछ ऐसा है, 4.7 है और उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। समझे? ये नॉर्मल जो थे वो मैंने आपको सिखाए, अभी थोड़ा एडवांस लेवल है, ये थोड़ा समझना। डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे 4 एंड 7 के बीच में है बेटा। यहाँ पे 2 जीरोस है, मतलब 2 स्टेप वो राइट साइड जाएगा। बट आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट तो सिर्फ एक ही है, तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 स्टेप राइट साइड कैसे ले जाएंगे? तो याद रखना कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हो। समझे? और यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट आएगा। एक डिजिट तो था ही 7, तो बट 7 के बाद भी हमें एक डिजिट और चाहिए, तो वो क्या आएगा? 0। अभी डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि सिर्फ ऐसा आप नहीं लिख सकते 470 पॉइंट, पीछे कुछ तो लिखना पड़ता है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? 0। बट डेसिमल के बाद पॉइंट 0 लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जनरली हम फिर उसको नॉर्मल बना देते हैं, ऐसे 470। पॉइंट 0 जो है उसको निकाल देते हैं। एक और देखते हैं। नंबर है मान लो, और इसको आप दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो 4.7 है, उसको मैं 47/10 लिख सकता हूँ और ये मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। अभी ये 0 0 मैंने कट किया, 47 इंटू 10, क्या आंसर आ गया? 470। अगर आपको ये याद आए तो ये भी कर सकते हो, ऐसा ना आए तो ये भी कर सकते हो। चलो ऐसा है 3.1 इंटू 1000, तो याद रखना यहाँ पे है 3 0, मतलब कि 3 स्टेप हमें राइट साइड जाना है, बट अवेलेबल डिजिट कितने हैं? सिर्फ 2। तो यहाँ से 3 स्टेप जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा 2 जीरोस चाहिए। पहले था यहाँ पे बेटा 3.1 था, तो 3 स्टेप में राइट साइड ले गया, 1 2 एंड 3। तो डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे आएगा, पीछे कुछ नहीं है तो 0, बट इसको हम नॉर्मली 3100 भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने समझाया आपको कि अगर 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को, तो वो कैसे राइट साइड शिफ्ट होगा। समझ गए? अभी मैं समझाता हूँ डिवीजन, कि अगर 10 100 1000 से आप कोई नंबर को डिवाइड करोगे, डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल पॉइंट जो है आपका वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा।
इससे कम्प्लीटली उल्टा, मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड जाएगा, अगर किसी डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करोगे आप 10, 100, 1000 से तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा। फिर से आपका क्वेश्चन होगा कि सर कितने स्टेप लेफ्ट साइड जाएगा, तो सेम रूल, जितने जीरोज होंगे उतने स्टेप वो लेफ्ट साइड जाएगा। मतलब कि कोई नंबर को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, फोर्टी 43.1 हमारी डेसिमल वैल्यू है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल पॉइंट एक स्टेप लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब आंसर हमारा बन जाएगा 4.31। कोई नॉर्मल वैल्यू है तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर 52 में तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो कैसे लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 52 में यहाँ पे डेसिमल होता है, 52.0 लिखो और ओनली 52 लिखो, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे लिखा था हमने 470.0 लिखो और ओनली 470 लिखो। तो कोई भी नॉर्मल नंबर हो उसके पीछे हम डेसिमल पॉइंट लगा के लास्ट में 0 लिख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए। अभी देखना डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, नीचे 10 है, तो एक स्टेप डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड आएगा, मतलब कि आप 520 भी लिख सकते हो एंड 5.2 भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट समझ में आता है आपको कि कोई भी वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.2 होगा। फिर अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि 2 पॉइंट कट होते हैं राइट साइड से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3.24। अभी थोड़े कुछ ऑकवर्ड एग्जांपल्स लेते हैं हम। मान लो नंबर है 387 डिवाइड बाय 1000, तो अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, अभी ऐसा है, समझे। अभी इसको 3 स्टेप में आगे लाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब कि के 3 के आगे डेसिमल पॉइंट रहेगा। ये 0 लिख सकते हो आप, पीछे ना लिखो तो भी चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया था कि डेसिमल के बाद हमें 0 लिखना पड़ता है। कहाँ चला गया ये वाला, सिर्फ आप 12 पॉइंट इतना नहीं लिख सकते, पीछे क्या लिखना पड़ेगा 12.0, उसकी कोई वैल्यू नहीं है बट फॉर्मेट है, लिखने की एक फॉर्मेट है। उसी तरह 0.387 में ऐसा नहीं लिख सकता, आगे कुछ तो चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं 0, 0.387। अभी है नॉर्मल सिर्फ 87 और उसे मुझे 1000 से डिवाइड करना है। देखना क्या है, ओनली 87 है और 1000 से डिवाइड करना है। तो अभी आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, 87 को हम लिख सकते हैं 87.0। चलो 2 स्टेप अगर मैं आगे आऊंगा, यहाँ पे नीचे 3 0 है, मतलब मुझे 3 स्टेप आगे आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 3 स्टेप जाना है, बट डिजिट तो सिर्फ 2 है, तो क्या करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 0 होता है, मतलब कि 087 और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेसिमल पॉइंट। तो आ गए 3 स्टेप आगे, 7 के पीछे था डेसिमल पॉइंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, आगे कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख दिया मैंने 0। अभी डेसिमल को ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने अभी बोला डेसिमल पॉइंट के पहले भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 0, तो इसका आंसर बनेगा 0.087। अभी ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ समझाया, ये डिवीजन के कुछ रूल समझाए कि 110,000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड कैसे डिवाइड करते हैं। अभी मैं बेटा आपको समझाने जा रहा हूँ कि डेसिमल वैल्यू को कोई होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, और वी कैन से दूसरा ऑप्शन डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं समझाऊंगा डिवीजन, कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं,
और डेसिमल को डेसिमल कैसे 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 डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं समझा रहा हूँ डेसिमल वैल्यू को होल नंबर से, मतलब कि नॉर्मल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक नंबर है 1.5 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर कैसे मल्टीप्लाई करें, समझ में नहीं आता। तो दो ऑप्शन है, मैं आपको समझाता हूँ दोनों मेथड। एक मेथड कि आप मान लो डेसिमल वैल्यू है ही नहीं। क्या मान लेना है? ये डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो आप क्या कर दे, 15 4 जा आंसर 60। करते कि नहीं करते? इतना करते सर। अभी क्या करना है, क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो है वो यूनिट डिजिट के बाद था, मतलब कि एक पॉइंट कट किया था। तो हमें आंसर में भी राइट साइड से एक पॉइंट कट करना है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट आएगा आपका 6 एंड 0 के बीच में। तो ये हो गया आंसर 1.5 4 6.0, और आप बोल सकते हो ओनली 6, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। और दूसरी कोई मेथड, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इससे इजी मेथड कि इसको पहले आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो। 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 10। क्या लिख सकते हैं? 15 डिवाइड बाई 10। एंड ये 4 जो है आपका एज इट इज। अभी क्या करो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर आपका 10, ये 0 0 कट हो गया, आंसर आएगा 6। जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ क्लास में, मेरे ट्यूशन में, कि आप जहाँ तक हो उसको नॉर्मल कर दो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे आएगा डायरेक्टली तो नो प्रॉब्लम, बट ओवर कॉन्फिडेंस में मार्क्स चले जाए ऐसा मत करो, समझे। 1.5 को मैंने क्या कर दिया 15 बाई 10, ए 4 एज इट इज, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, 0 0 कट, आंसर आ गया 6। एक और देखते हैं, नंबर है 2.52 इंटू 11। तो मेथड 1 में क्या बोला था मैंने कि आपको ऐसा सोचना है कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा मान लो। तो नॉर्मली आप जैसे रफ पेज में करते हो, डिवीजन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 252 इंटू 11 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, 2772। ठीक है, किसका मल्टीप्लिकेशन? 252 इंटू 11। हमने ऐसा समझ लिया कि डेसिमल पॉइंट नहीं है, नॉर्मल नंबर है, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2772। अभी क्या सोचना है, क्वेश्चन में 2 डिजिट कट किए थे, तो आंसर में भी 2 डिजिट कट कर दो राइट साइड से। तो ये आपका डेसिमल में आंसर हो गया 27.72। डन। इसको भी अगर आपको नॉर्मल मेथड से करना है तो कैसे करोगे, जैसे मैंने फर्स्ट हमने समझाया, इसको पहले कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। 0.52 है मतलब नीचे आएगा 100। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2772, नीचे है 100, 2 पॉइंट कट करोगे तो आंसर आएगा 27.72। दोनों मेथड से नहीं करना है, जो भी आपको मगज में थोड़ा सेट हो आपके माइंड में वो यूज करो। फर्स्ट मेथड करो कि सेकंड करो, इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और ऐसे थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करके उसके बाद मल्टीप्लाई करो। अभी मान लेते हैं कि डेसिमल का ही डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन आए तो क्या करेंगे। नंबर है एक नंबर है 2.5 एंड दूसरा नंबर है मान लो 0.6। ठीक है, दोनों वैल्यू अगर डेसिमल हो तो क्या करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको समझाई कि मान लो पहले डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो 25 सिक्सा सिर्फ आपको करना है। 25 सिक्सा होता है 150। कितना होता है? 25 सिक्सा 150। अभी एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, एक यहाँ पे, मतलब कि एक पॉइंट मुझे इसमें से लेना है, एक पॉइंट इसमें से, मतलब कि आंसर में
मुझे 2 पॉइंट कट करने पड़ेंगे राइट साइड से। राइट साइड से कितने पॉइंट कट करने पड़ेंगे मुझे? 2 पॉइंट्स, मतलब आंसर होगा 1.50। अगर ये नहीं आता तो जैसे मैंने बोला था, दोनों को पहले नॉर्मल कर दो। 2.5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 25/10। 0.6 को कैसे लिखेंगे? 6/10। अभी न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 25 6 जा 150, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 10 10 जा 100। तो 150 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। वो मैंने आपको सिखा दिया कि अगर 10 100,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें किस और जाना है। हम सब अभी देखते हैं कि डेसिमल नंबर को, डेसिमल वैल्यू को डेसिमल कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। वैसे सिंबल में बताया है कि 5.6 को 8 से डिवाइड करो। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन की साइन से पहले जो होगा वो न्यूमरेटर में आता है, डिवीजन साइन के बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5.6 जो है उसको मैं 56/10 लिख सकता हूँ। यस ऑब्वियसली। 8 जो है वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है सर। अभी क्या करना है, 56 जो है वो बेटा 8 से डिवाइड होगा। 7 जा 8 7 जा 56। न्यूमरेटर में क्या बचा? 7। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 10। ये हम समझ चुके हैं कि अगर 10 100,000 से डिवाइड करना हो तो कैसे करना है? 0.7, मतलब कि 0.7 आपका आंसर आएगा। चलो ऐसा है 12.96 डिवाइड बाई 4। क्या बोला था मैंने? डिवीजन से पहले जो हो वो न्यूमरेटर में, उसके बाद वाला डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, जरा भी जल्दी मत करो, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। आपके 2-3 मार्क्स का जो भी सम होगा बड़ा वाला वो पूरा रॉन्ग आएगा। इससे बेटर है थोड़ा पैशन रखो, थोड़ा धीरे से काम करो, तो आपका जो आंसर आएगा उसके लिए आप कॉन्फिडेंट होंगे। 1296 को अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब नीचे आएगा 100, और 4 तो ऑलरेडी नीचे है ही। अभी आपको डिवाइड कितना करना है? सिर्फ ये वाला। मैं बच्चों को यही मेथड सिखाता हूँ क्लास में कि 10 100,000 अगर आपके डिनोमिनेटर में है तो उसको पहले आपको टच नहीं करना है। पहले जो नॉर्मल नंबर है उसका डिवीजन कर दो। 10 100,000 का डिवीजन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको डिजिट को शिफ्ट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, 1296 को 400 से डिवाइड करते हैं, फिर वो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। बेटर है पहले सिर्फ आप 4 से डिवाइड करो, उसका जो आंसर है उसको न्यूमरेटर में लिख दो और उसको सिर्फ 100 से डिवाइड करो। 100 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका डिवीजन आएगा, मैंने ऑलरेडी किया है, 324। 1296 डिवाइड बाई 4 324। अगर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मैंने अभी आपको समझाया था कि डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। तो आंसर आपका कुछ ऐसा आएगा 3.24। अभी फर्स्ट सेकंड मैंने आपको समझाया कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। अभी थर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे। नंबर है 83.48, उसको हमें डिवाइड करना है 2.4 से। अभी कई बच्चे तो बेचारे इसको देखते ही स्किप कर देते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, जाने दो। कोई बड़ी बात नहीं है, देखना। पहले मैं न्यूमरेटर को बेटा सिंप्लीफाई करता हूँ तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब कि उसको हम नॉर्मल करेंगे तो डिवीजन में आएगा 100। ये सिर्फ मैंने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया। सेम टू सेम हमें करना है डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई, तो ये होगा कुछ ऐसा। 2.4 का क्या हो जाएगा? 24/10। अभी ऐसे 4 स्टेप्स में डिवीजन आए तो मैंने फ्रैक्शन कंसेप्ट में आपको समझाया था कि कौन सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा। वो फ्रैक्शन वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। ये 100 जो है बेटा वो 24 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कि 10
वो जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब कि 8348 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 8348 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 24। समझ गए? अभी ये 0 0 एक तो कट हो गया। फिर से नीचे बेटा 10 है, मैंने क्या बोला था अभी, डिनोमिनेटर में 10 100 1000 आपको दिखाई दे तो उसको अभी छूना नहीं है, उसको टच मत करो। उसके अलावा जितना भी है उसका डिवीजन कर दो। तो 8348 उसको अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है कुछ 3475। समझ गए? कितना आएगा? 3475। 8348 डिवाइड बाई 24 हमने किया तो कुछ ऐसा आंसर मिला 347.833। अभी 10 से डिवाइड करना बेटा बाकी है, क्योंकि ये हमने बाकी रखा था कि 10 से अभी डिवाइड नहीं करेंगे। अभी 10 से करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो डेसिमल पॉइंट को एक स्टेप, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 34.7833। समझ गए? तो ये मैंने आपको जो भी बेसिक मैथ्स में जो भी कैलकुलेशंस होता है वो मैंने आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूँ। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और इसका इफेक्ट जो है वो आपको आपके टेस्ट में, स्कूल की एग्ज़ाम में, यूनिट टेस्ट में, सभी में दिखाई देगी और आपको ऐसा फील होगा डेफिनेटली कि मेरा मैथ्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अगर इसको अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छी सी नोट्स नोटबुक में लिखोगे तो। मिलते हैं हम अगले कंसेप्ट में। बाय बाय।